मंगलवार को राजस्थान हाई कोर्ट में सचिन पायलट की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 24 जुलाई को फैसला सुनाने का निर्णय लिया है। हाई कोर्ट ने 24 जुलाई तक स्पीकर की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। सचिन पायलट गुट की तरफ से दलील रख रहे मुकुल रोहतगी ने अदालत में कहा कि हम कोरोना संकट के बीच हैं और जवाब देने के लिए 3 दिन का वक्त मिल रहा है। नियमों के मुताबिक इसे 7 दिन तक बढ़ाना चाहिए। मुकुल रोहतगी ने ये भी कहा कि स्पीकर ने बेतहाशा जल्दबाजी दिखाई और नोटिस जारी करते वक्त कोई कारण भी नहीं दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विधायकों संग अंताक्षरी खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इस वीडियो पर ही सियासत हो रही है। केंद्रीय मंत्री और राजस्थान से बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर गहलोत सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये कोरोना से लड़ने का समय था और आप अंताक्षरी खेलने लगे। ये गरीब को भोजन देने का समय था और आप इटालियन बनाना सीख रहे हैं। राजस्थान सतर्क है, सब देख रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों पर अब सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सीएम गहलोत के ओएसडी देवराम सैनी मंगलवार को सीबीआई की पूछताछ के लिए जयपुर स्थित सीबीआई दफ्तर पहुंचे। ओएसडी देवाराम सैनी से सीबीआई चूरू के थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई की मौत के मामले में पूछताछ की गई। सीबीआई की जांच पहले से चल रही थी, लेकिन राजस्थान में सियासी संकट मंडराने पर सीबीआई अब ज्यादा सक्रियता दिखा रही है। राजस्थान एजुकेशन बोर्ड ने साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के बाद अब 12वीं क्लास की आर्ट स्ट्रीम का रिजल्ट भी मंगलवार को जारी कर दिया। इसके साथ ही इस एग्जाम में बैठने वाले 6 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं का इंतजार भी खत्म हो गया। इस साल 12वीं में कुल पास प्रतिशत 90.70 रहा। इस बार जहां 93.10% लड़कियां पास हुई, वहीं लड़कों में 88.45% रिजल्ट रहा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने फरवरी से लेकर जुलाई तक की बात करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला है। एक ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियों पर तंज कसा और लिखा कि फरवरी में नमस्ते ट्रंप, मार्च में एमपी में सरकार गिराई, अप्रैल में मोमबत्ती जलवाई, मई में सरकार की 6वीं सालगिरह मनाई, जून में बिहार में वर्चुअल रैली की, जुलाई में राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी ने ये सब लिखने के बाद नीचे लिखा कि इसीलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वार पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार किया। राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब देते हुए जावड़ेकर ने सिलसिलेवार सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। साथ ही कांग्रेस पर जवाबी तीर चलाते हुए पिछले महीनों में हुई विफलताओं का ब्यौरा दिया। जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस ट्वीट पार्टी बनकर रह गई, देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ है। कोरोना संकट के बीच दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के लागू होने पर दिल्ली वासियों के घर घर राशन भिजवाया जाएगा, यानी अब लोगों को राशन की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले की जानकारी दी। कानपुर शूटआउट के आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया है, लेकिन अब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में ये बात पुख्ता हो गई कि चौबेपुर थाने से ही विकास को पुलिस कार्रवाई की सूचना मिली थी। दरअसल विकास दुबे और चौबेपुर थाने के सिपाही राजीव चौधरी के बीच बातचीत का एक ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो टेप के सामने आने से साफ हो गया है कि थाने से ही मुखबिरी हुई थी। राजस्थान के चर्चित राजा मानसिंह हत्या मामले में मथुरा स्थित सीबीआई कोर्ट ने 11 लोगों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने इसमें 3 लोगों को बरी कर दिया है। 35 साल बाद राजा मानसिंह, हरि सिंह और सुमेर सिंह हत्या मामले पर कोर्ट ने कुल 18 में से 11 आरोपियों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 148, 149 के तहत दोषी पाया है। अब सजा के मामले में कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगी। मथुरा की जिला जज साधना रानी इस मामले में सजा सुनाएंगी। भारतीय शेयर बाजार में रौनक लौट आई है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को सेंसेक्स करीब 511 अंक की तेजी के साथ 38,000 अंक के नजदीक 37,930 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो ये 140 अंक की बढ़त के साथ 11,162 अंक पर रहा। इससे पहले सोमवार को सेंसेक्स 399 अंक ऊपर 37,419 पर और निफ्टी 120 पॉइंट ऊपर 11,022 पर बंद हुआ था।